फ्रेंड्स, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। इस समय हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ की कविता पवन दूतिका पढ़ रहे हैं। इसी में आगे बताते हैं कि सांचे ढाला सकल बपुरै दिव्य सौंदर्यशाली। यहाँ पर राधिका जी कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि हे पवन, जब तुम दूत बन करके कृष्ण के समीप जाओगी तो उनके सौंदर्य को देखोगी। उनका जो शरीर है, सकल बपु है, जो संपूर्ण शरीर है, वो दिव्य सौंदर्यशाली, वो दैवीय शरीर है, दैवीय सुंदरता से युक्त है और ऐसा लगता है मानो उसको मूर्ति के समान सांचे में ढालकर तैयार किया गया है। सब पुष्पों से शुर भी उसकी प्राण संपोषिका है और जो उनका शरीर है वो सब पुरुषों सी सुगंधित पुष्पों की गंध के समान है। जिस प्रकार से पुष्प की गंध हमारे प्राणों को आनंद प्रदान करती है, ठीक इसी प्रकार से उनके जो शरीर की सुंदरता है, उनके शरीर की जो सुरभि है, वो प्राणों को संपोषित करती है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले और उनके जो दोनों कंधे हैं वो वृषभ के समान बलशाली हैं। वृषभ बैल के समान हैं, बड़े ही सजीले और बड़े ही बलिष्ठ है, बड़े ही सुंदर है। लंबी बाहें कलम करसी शक्ति की पेटिका है और जो उनकी लंबी लंबी भुजाएं हैं वो किस प्रकार की है? वो कलप कहते हैं हाथी, कर कहते हैं सूंड। हाथी की सूंड के समान बलशाली है, शक्ति की पेटिका है और वो शक्ति का भंडार है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीण होगा। और इसे आगे का बताती है कि जो उनके सिर पर जो मुकुट होगा वो राजाओं के समान होगा, राजाओं के समान लसित होगा, सुशोभित हो रहा होगा, बड़ा ही अनोखा लग रहा होगा, जो उनकी सुंदरता में और भी अधिक वृद्धि कर रहा होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की और जो उनके कुंडल हैं, जो उभय दोनों, श्रुति में कानों में, दोनों ही कानों में स्वर्ण के कुंडल हैं, जो सोने के कुंडल पहने होंगे वो उनकी शारीरिक सुंदरता में और भी अधिक वृद्धि कर रहे होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे और भुजाओं में, हाथों में मंजू सुंदर, केयूर जो है भुजबंद, भुजाओं में पहने जाने वाला आभूषण, जो नाना रत्ना कलित, जो विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित होगा। मोती माला लसित उनका कम सा कंठ होगा और जो उनका गला है वो मोतियों की माला से सुशोभित हो रहा होगा। कम सा कंठ है, कंबु कहते हैं बच्चों शंख के लिए, शंख के समान उनका सुंदर कंठ होगा। तेरे में है न ये गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। अब यहाँ पर राधिका जी आगे कह रही हैं कि हे पवन, तेरे अंदर वो सामर्थ्य, वो गुण नहीं है कि तू मेरी व्यथा को, मेरे दुख को जाकर के कृष्ण को बता पाए। क्यों? क्योंकि तू बोल नहीं सकती, तेरे अंदर बोलने का गुण नहीं है। इसलिए अब तुझे वहां जाकर क्या करना होगा? व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना। तुम इस प्रकार की क्रिया करना, व्यापार कहते हैं क्रिया के लिए, प्रखर मतियों, अपनी तीव्र बुद्धि से, तेजी के द्वारा, अपनी तेज बुद्धि के द्वारा इस प्रकार की क्रियाएं करना और युक्तियों से चलाना, इस प्रकार की युक्तियां चलाना, इस प्रकार के कार्य करना कि बैठे जो हूँ निज सदन में मेघ से कांति वाले। कि कृष्ण जो निज अपने सदन में, इस घर में, जब वो अपने घर के अंदर बैठे हुए हों, कैसे कृष्ण? मेघ सी कांति वाले, बादलों के समान कांति वाले, बादलों के समान सुंदर। तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। तो तू उस भवन में जो चित्र लग रहे हों उन चित्रों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना और देखना कि वहां किस किस प्रकार के चित्र लगे हुए। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, और अगर उन चित्रों में तुझे किसी गृहिणी स्त्री का चित्र दिखाई दे तो तुझे क्या करना होगा? तू जा जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो उस चित्र को
धीरे धीरे करके हिला देना, स्पर्श करना उसका, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखे, जिससे कि जो कृष्ण है मेरे वो चौंक कर अचंभित होते हुए उस चित्र को ध्यान से देखने लगेंगे। और जब वो ध्यान से उस चित्र को देखेंगे ना तो क्या होगा, आशा है यो सुरति उनको हो सकेगी हमारी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि उन्हें मेरा स्मरण जरूर होगा कि जिस प्रकार से चित्र में स्त्री व्याकुल हो रही है, ठीक उसी प्रकार से मेरी राधा भी मेरे बिना परेशान हो रही होगी, व्याकुल हो रही होगी। तो बच्चों, यहाँ तक आज आपको पढ़ाया गया, इससे आगे का आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। आपको जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसे आप ध्यान से सुनेंगे, उसका अर्थ अपनी कॉपी पर लिखेंगे, और अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है, किसी भी शब्द का या किसी पंक्ति का अर्थ समझ में नहीं आता है, तो आप उसे कमेंट्स बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।